या तो गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की गई चर्चा और प्रभु जी के प्रति लगाव और उसमें विश्वास, जो गुरु जी ने बताया उसके प्रति आस्था और विश्वास, ये सब चीजें मिलकर के भगवान तुलसीदास जी को प्रेरित करती हैं कि आप अपने आराध्य देव श्री प्रभु श्री राम प्रभु का आप चरित्र वर्णन कीजिए। अंदर से प्रेरणा आती है। गुरु जी ने कथा सुनाई थी, बार बार सुनाई थी, बार बार सुनाने और स्मरण करने से बाबा तुलसीदास जी के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। उनके गुरु जी का कर्तव्य पूर्ण होता है। उनके शिष्य के अंदर एक भाव, एक भगवान के प्रति लगाव, श्री राम प्रभु जी के प्रति लगाव, उनकी चर्चा, उनके बारे में कुछ लिखने क्या विचार आना, उनके गुरु जी का कार्य, अंतःकरण जागृत होता है। अंतःकरण जागृत होने के बाद बाकी का कार्य तो तुलसीदास बाबा को स्वयं करना था, और वो जितना समझे थे गुरु जी से, उसी के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और ये सहज स्वीकारिता कि मैंने अपने ही बुद्धि विवेक के स्तर पर इसको लिखा है। बुद्धिमान ज्ञानी जन जितने भी होंगे, जिनकी ज्ञान बहुत अधिक होगा, ज्यादा जानते होंगे, वो मेरी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे। वो इसको अच्छी तरह से उसी रूप में ग्रहण कर लेंगे जिस रूप में इसे कहा जाना था। है तो बहुत सीधी सी बात। अभी मैंने पिछले चर्चा की थी कि गृहस्थ जीवन को गृहस्थ रूप में लेना चाहिए। यदि हम एक बालक को कुछ नियम समझाना चाहते हैं, जो बालक उस नियम को जानता ही नहीं है, वो समझ नहीं सकता है, उसके भाव उसके भेद को समझ नहीं सकता है, वो समझेगा नहीं तो अंगीकार भी नहीं करेगा, वो आपकी बात को कतई नहीं समझ पाएगा, उसमें परिपक्वता नहीं आई है। आप उस बच्चे से नाराज हो सकते हैं, कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, यह बालक यह कार्य कर सकता है, यह बालक ये कह सकता है, बालक ये मांग सकता है, चीजों को पहचानता है, तो फिर मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जिस दिन यह भाव में आता है कि वो अपनी आयु अपनी बुद्धि के अनुसार से समझेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने स्तर से नीचे उतरना पड़ेगा। आपको अपना ज्ञान समझाने के लिए कोई ऐसा उदाहरण लाना पड़ेगा, कोई ऐसी विधि अपनानी पड़ती है कि जहां से वह बालक उस चीज को समझ सके। यदि उस बालक को आप सिखाना चाहते हैं, गुरु की भूमिका में आना चाहते हैं, तो उसके प्रति, उसके मन में उस चीज के प्रति लगाव पैदा करना अगर आपको आता है, तो निश्चित तौर पर आप श्रेष्ठ गुरुजन बन रहे हैं। और यदि आप उस बालक के अंदर लगाव नहीं पैदा कर पाते हैं, लगन नहीं पैदा कर पाते हैं, रुचि नहीं पैदा कर पाते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि वह भय बस, डर बस रट तो सकता है चीजों को, लेकिन समझ कभी नहीं पाएगा। अगर आपको समझाना है तो उसकी रुचि पैदा करना होगा। तुलसीदास जी से स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर रुचि जो आई है भगवान के प्रति, जो मेरा लगाव पैदा हुआ है, जो मैंने भगवान के प्रेम का रस लिया है, वह किसकी दी हुई है, मेरे गुरु जी की। कैसे? बारंबार उन्होंने राम जी की चर्चा की है, बार बार। अगर एक दो बार होता तो शायद तुलसीदास जी से कहीं ना कहीं लिखते अवश्य कि 2 बार, 10 बार, 5 बार। ऐसे उन्होंने अपने एक जगह पर एक ये भी लिखा है कि जो कछु काल करिए सत्संगा। सत्संग के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर कुछ दिनों तक सत्संग करिए। तात्पर्य दिनों की संख्या नहीं थी,
उनका कहने का तात्पर्य था कि एक दिन की वस्तु नहीं है, पहले चाव वह रुचि तो पैदा हो आप में, सीखेंगे तो बाद में। पहले उस विषय वस्तु के बारे में जिसे आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में आपका लगाव होना बहुत जरूरी है। तो तुलसीदास जी के गुरु जी उनको बार बार सुना रहे थे, बार बार उनको समझा रहे थे, बार बार कई तरह के उदाहरण दिए होंगे, एक चरित्र का वर्णन कई बार किया होगा उन्होंने, कई सारे प्रश्न पूछे होंगे तुलसीदास जी ने, उनके प्रश्नों का समाधान भी किया होगा उन्होंने। फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार से ही समझा। गुरु जी ने चेष्टा तो बहुत की थी, समझाया तो बहुत, लेकिन मेरी ही बुद्धिमती जो थी, मेरी बुद्धि जो ही थी वो ही कम थी, उस चीजों को समझने के लायक मैं नहीं था, मैं नहीं समझ पाया। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार से रामचरितमानस की रचना की है। अब इसके सही या गलत होने के लिए, इसमें लिखी हुई चीजों के वास्तविक रूप में सही होने के लिए उन्होंने वंदना की भगवान शिव जी की, भगवान गणेश जी की कि हे प्रभु, हमने अपनी बुद्धि, अपनी मत जितना अनुसार से मैंने समझा था। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या तुलसीदास जी वहां मौजूद थे? नहीं, नहीं, क्षमा करिएगा, उनके गुरु जी मौजूद थे। और तुलसीदास जी का अपने गुरु जी पर आस्था थी, विश्वास था। जिनके श्रद्धा और विश्वास ना हो वह रामचरितमानस पे चर्चा ना करें। रामचरितमानस तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही पूज्य है। श्री रामचरितमानस में अविश्वास की कोई जगह नहीं है और अश्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं है। श्रद्धाहीन व्यक्ति के लिए रामचरितमानस है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि रामचरितमानस को गृहस्थ आश्रम जीने वाले प्राणी, जीने वाले मनुष्य को, जीने वाले व्यक्ति को, जीने वाले सज्जन को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आप अपने गृहस्थ जीवन का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर पाएंगे, पूरी ईमानदारी से आप कर पाएंगे गृहस्थ जीवन। बस अगर आपने ये कह दिया कि यह बातें तो उस समय की थी, इस समय नहीं है, ऐसा उस समय होता रहा होगा, आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है, मैं आपसे इस बारे में क्षमा चाहता हूं। कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, ना उस समय के परमात्मा बदले हैं, ना आत्मा बदली है, ना इस युग के परमात्मा बदले हैं, ना आत्मा बदली है। अगर कुछ बदला है तो मेरा व्यवहार, तो व्यवहार बदलने का कारण मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, समझदारी जिसे कहते हैं। जो नहीं किया है वह सत्संग नहीं किया है, जो नहीं किया है वह श्रेष्ठ जनों का आदर नहीं किया है, जो नहीं किया है वह सीखने की लालसा नहीं पैदा की है। अरे कई वर्ष लगते हैं सीखने में। आज के युग में तो सब रेडीमेड आंसर चाहते हैं, तुरंत तैयार हो। अगर वो पूछें कि भैया ऐसे ऐसे घटना मेरे परिवार में घटी थी, बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो आप उनको एक लाइन में बताइए कि आपको ये करना चाहिए। आपसे कोई वह एक उपाय पूछता है और वह उपाय भी सही हो, अगर वो गलत हो गई तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि जो चीज आप हमसे कह करके सलाह ले रहे हैं वह सही कह रहे हैं या गलत। पूरी परिस्थितियों का आपने मुझे वर्णन किया है अथवा नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आप जो मुझे बता रहे हैं वो सही है, और ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं।
मेरे हित में जितनी बातें होती हैं, जहां जहां ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, मैं उन्हीं बातों का व्याख्यान करता हूं, मैं उन्हीं बातों को बता करके सलाह लेना चाहता हूं। वास्तविकता में तो मैं कोई बात बताना ही नहीं चाहता हूं। हे बंधु, जब हम आपकी वास्तविक परिस्थिति ही नहीं जानते हैं तो हम आपको राय क्या दे सकते हैं? ऐसे आपको आगे चल करके ऐसे प्रसंग आएंगे जहां भगवान राम ने सुग्रीव जी से पूछा है, कारण कमन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कारण तो सुग्रीव को बताना था वन में क्यों रह रहे, तो सही बोलना था। कुछ गड़बड़ हो सकता था, कुछ बातें इधर उधर की हो सकती थी, संभव था। सुग्रीव को तो मदद की जरूरत थी, वो तो डरे हुए थे। तो किसी का साथ पाने के लिए, प्रभु श्री राम का साथ पाने के लिए, अपना कार्य हो जाने की, अपने कार्य की सिद्धि के लिए कुछ झूठ बोल सकते थे। पहला एक दृष्टांत से रामचरितमानस में आया है, जहां भगवान राम जी की और सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी रख के कराई गई। निषाद राज गुह के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। निषाद राज गुहा को भगवान ने अपना मित्र कहा है, कोई साक्षी नहीं। लेकिन सुग्रीव के साथ मित्रता करने में पावक साक्षी देकर वहां अग्नि को साक्षी रखा उन्होंने। परिस्थितियां बदली, लोग बदले, तो हमारी शर्तें भी बदल जाती हैं। हमें भी सचेत रहना होगा। आप एक ही चीज को विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में उसी तरह से लागू नहीं कर सकते हैं। रामचरितमानस से इस चीज को पूरी तरह से सीख लेना होगा कि जैसे जहां परिस्थिति रहेगी वहां वैसे ही आपका व्यवहार करना पड़ेगा। सबरी के साथ राम जी का व्यवहार दूसरा है, सुपर्णका के साथ में राम जी का व्यवहार दूसरा है, मेघनाथ पत्नी के साथ में राम जी का व्यवहार दूसरा है, तारा के साथ में व्यवहार दूसरा है। और आप मुझे किसी भी परिस्थिति के लिए एक लाइन पूछ करके आधा घंटा 15 मिनट बात करके केवल अपने हित की बातों को बता करके आप निर्णय लेना चाहते हैं कि आप निर्णय ले लीजिए महाराज, मुझे करना क्या है। करना क्या है ये आप निश्चित करेंगे। करेंगे कैसे वो हम बता देंगे, क्यों करेंगे वो हम बता देंगे। परिस्थितियां और उदाहरण, कभी किसी ने ऐसा कुछ किया होगा तो वो मैं आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा, यदि मेरे संज्ञान में होगा तो। और अगर सेम टू सेम एक जैसी परिस्थितियां होंगी तो ही आप समान रूप से एक्शन ले सकते हैं, अथवा नहीं ले सकते हैं। और मित्र ध्यान रखें कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसा तो रहती नहीं। तो आपको पिछली बातों पर या कुछ ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रख करके आप उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं, वैसा ही नहीं कर सकते। और उसी अनुरूप कार्य करने के लिए आपको जिस बुद्धि की जरूरत है उसके लिए आपको अपने गुरु श्रेष्ठ जनों के पास निरंतर बैठना आवश्यक होगा, उनकी बातों को जानना भी आवश्यक होगा। और जब हम कुछ दिन किसी का संगत करते, किसी के साथ में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आती हैं। जब हमारे समझ में चीजें आती हैं तो हम अलग तरह का व्यवहार करते हैं। पहला व्यवहार कि हम गूंगे रह करके भी वाचाल हो जाते हैं, अधिक बोलने लगते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर के बारे में जानकारी हो जाए तो हम बहुत बोलने वाले व्यक्ति शांत हो जाएं। पहले तो मैं तब बोल रहा था ज्यादा जब मुझे लग रहा था मैं ही ज्ञानी हूं। जब मैं किसी ज्ञानी श्रेष्ठ के साथ बैठने लगा तो मुझे पता चला नहीं,
मुझे तो ज्ञान था ही नहीं। तो जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता गया, चीजों को समझता गया, वैसे वैसे मैं गंभीर होने लगा। और जब मैं गंभीर होने लगा तो मैंने बोलना बंद कर दिया। और जब मैं बोलना बंद कर दिया तो मैं ज्ञान इकट्ठा करने लगा। जब मैं ज्ञान इकट्ठा करने लगा तो मैं शांत रहने लगा। दोनों चीजें होती, ना बोलने वाला बोलता है और बोलने वाला चुप भी हो सकता है। जैसे राजा जनक, गृहस्थ जीवन, राजसी भोग, राजा, प्रजा पर शासन करने वाले व्यक्ति, परम योगी, उन्होंने ईश्वर को जान लिया था, अध्यात्म जानते थे, तो उन्होंने राजसी ठाट बाट से ही अपना परित्याग कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? ज्ञान बढ़ाइए, साधु संगतों की संगत कीजिए, उनसे निर्णय लेने के बारे में पूछिए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान अर्जित कर करके उनका मनन करना सुनिश्चित कीजिए। जब आप मनन करने लगेंगे तो आप में एक चेतना आएगी, चेतना आएगी। इसके बारे में अब हम कल चर्चा करेंगे आगे। जय श्री राम।